पैदा होता है जिसका नाम जन स्वराज है। और महात्मा और गांधी के आने वाले विचारों को चुरा लेता है। महात्मा गांधी के विचारों को चुराना कहाँ है। महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करते हुए दुनिया के तमाम ठगने वाले लोगों को आईना दिखाने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी में सारी पार्टियां हैं, लोकतंत्र में रजिस्टर्ड, तो पार्टियों के पास औकात है तो कोई भी पार्टी राइट टू रिकॉल लाके दिखा दे, मैं गुलामी लिखवा लूंगा। पहली हिंदुस्तान की पार्टी बनी है जिसमें राइट टू रिकॉल की व्यवस्था है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें वापस बुलाने की नियम कानून बना हो। आरोप लगाने वालों में तो ये है कि जिसने बनाया दल वो बन गया दल का नेता। काहे नहीं बन गया प्रशांत किशोर जन स्वराज के नेता? आए आज़ादी के पहले जो कांग्रेस का स्वरूप था, जिस बैनर तले आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो कांग्रेस केवल पंडित नेहरू की कांग्रेस नहीं थी। जितना नेहरू का अधिकार था उतना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का अधिकार था, उतना ही मौलाना अबुल कलाम का अधिकार था, उतना ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अधिकार था। भारत में लगभग 1000 ऐसी जो दल हैं वो रजिस्टर्ड है। एक वो सही। अरे भैया, तो रजिस्टर्ड है तो हमारे दल की खूबसूरती अलग है। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, क्या उसको चुनाव लड़ाने का अधिकार नहीं है? क्या उसको मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद, एमएलए, एमपी बनने का अधिकार नहीं है? सीएम और पीएम बनने का अधिकार नहीं? आरोप है। और एक आरोप है ये कि जनसुराज का मतलब केवल आप लोग आरोप लगाना जानते हैं। तो आरोप सुन लीजिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो है जनसुराज को आप लोग जो है, एक आरोप है मतलब लोग, मतलब जो नेता है आपके विपक्ष में, विरोधी लोग कहते हैं कि प्रशांत वगैरह से कुछ होगा नहीं, आने वाले समय में प्रशांत किशोर, प्रशांत पांडे हो जाएंगे और सारा मामला रफू चक्कर हो जाएगा यहीं पे। देखिए, ये जो लोग भी कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घृणात्मक बात। एक सिविलाइज सोसाइटी में जातिगत रूप से संबोधन करना किसी भी एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के नाम पर कहीं ना कहीं ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही दुख और पीड़ा की बात है। मैं निंदा करता हूँ जो लोग इस तरह की बातें लाते हैं, और बिल्कुल उनके शिक्षा पर मुझे शक है। जो प्रशांत किशोर को प्रसाद पांडे उनके जाति से बोध कराते हैं, जाति का नाम लेके उनको संबोधित करते हैं, क्या मैं आपके चैनल से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चाहे वो समाज का कोई काबिल व्यक्ति हो, चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे ईबीसी, ओबीसी, अकलियत या जनरल समाज, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, क्या उसको चुनाव लड़ाने का अधिकार नहीं है? क्या उसको मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद, एमएलए, एमपी बनने का अधिकार नहीं है? सीएम और पीएम बनने का अधिकार नहीं है? सबको अधिकार है। तो भाई पांडे जी के बेटा जो आज रणनीति बना रहे हैं, बिहार के लोगों को ये बता रहे हैं कि आज तक आप लूटे गए हैं, आज तक आप तोड़े गए हैं जाति, धर्म, मजहब के नाम पर, अब आइए आप शिक्षा के नाम पर वोट कीजिए, आप अपने बच्चों का चेहरा देखें, उनके मुस्तकबिल, उनके भविष्य के लिए वोट कीजिए। तो लोगों का जमीन खिसक रहा, घबराहट हो रही है, बकुलाहट हो रही है। ये बकुलाहट में ये सारी बातें कही जा रही है। ये आरोप और है, लोग 2 अक्टूबर को शाम को यह कहना शुरू कर दिए कि जनसुराज दल की तरह पूरे मतलब भारत में लगभग 1000 ऐसी जो दल हैं वो रजिस्टर्ड है। वो सही। अरे भैया, तो रजिस्टर्ड है तो हमारे दल की खूबसूरती अलग है। ये इस दल का ढांचा जो है पूरे डेमोक्रेटिक रूप से 100% उस तराजू पर खरा उतरता है। क्यों? क्योंकि इस दल को बनाने वाले प्रशांत किशोर जी नहीं, इस दल के बनाने वाले बिहार के लोग हैं। इस दल के संविधान को लिखने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नहीं, बिहार के स्कॉलर लोगों ने, बिहार के हर समाज के पढ़े लिखे लोगों ने बैठ के इस दल के संविधान को लिखा है, और एक एक आर्टिकल, एक एक बिंदु को लिखा गया है कि दल को कैसा होना चाहिए। दल के नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले किस समाज को मौका मिलना चाहिए। इस दल का नेतृत्व हर समाज के लोग बारी बारी से करेंगे। आज़ादी के पहले जो कांग्रेस का स्वरूप था, जिस बैनर तले आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो कांग्रेस केवल पंडित नेहरू की कांग्रेस नहीं थी। जितना नेहरू का अधिकार था उतना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का अधिकार था, उतना ही मौलाना अबुल कलाम का अधिकार था, उतना ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अधिकार था उस बैनर तले। ठीक उसी तरह से आज यह लोकतांत्रिक ढांचे पर जनता से पूछ के
जनता से एक एक प्रखंड में, बिहार के तमाम प्रखंडों में ये सवाल पूछा गया है कि जनसुराज के संविधान में ये होना चाहिए कि नहीं। अब आपको एक छोटा सा बात बता रहे हैं, जनसुराज का झंडा में क्या होना चाहिए, फ्लैग पर किन की तस्वीरें होनी चाहिए, झंडा का कलर कैसा होना चाहिए, पार्टी के नेतृत्व करने के लिए किन किन लोगों को कब कब मौका देना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें जनता से तय किया पूछ के तय की गई है, लिखा गया है संविधान। एक अंतिम आरोप, जो लोग थोड़ा सा मान रहे हैं कि प्रशांत थोड़ा सा तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं, वो लोग अभी नहीं, अभी एक और बात हम आपके चैनल से आपसे कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं इस दल की बात कि 1000 दल है, तो उन दलों का आप देखिए क्या संविधान कहता है। अभी तक तो जितने भी दल हैं, तो कोई वंशवाद की दुकानदारी चला रहा है, कोई जातिवाद के नाम पर अपने दल की दुकानदारी चला रहा है, कोई धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है, और कोई परिवारवाद की राजनीतिक बुनियाद पर अपनी दुकानदारी चलाने का काम कर रहा है। यहाँ तो भाई सीधा एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से इस दल को बनाया गया है। इसमें वैसी व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था आरोप लगाने वाले पार्टियों में है। आरोप लगाने वालों में तो ये है कि जिसने बनाया दल वो बन गया दल का नेता। काहे नहीं बन गया प्रशांत किशोर जनसुराज के नेता? आए इस दल का प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को पटना के बापू सभागार में बैठा के पूछा कि दल का नेता किसको होना चाहिए, तो बिहार की जनता ने वहाँ 5000 10,000 के संख्या में लोगों ने कहा कि जो समाज अभी तक जब से शोषित रहा है, सबसे पीड़ित रहा है, जो समाज के निचले पायदान पर जो लोग रहते हैं, उस समाज के व्यक्ति को इस दल का पहला नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। तो दलित समाज के बेटे को, मनोज भारती को इस पार्टी का, जनसुराज पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना के राष्ट्रीय नेतृत्व का उनको मौका दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ तो है कि जिसने बनाया दल वो बन गया दल का नेता। उसके बाद संविधान में ये भी लिख दिया गया कि इसके बाद होंगे हमारे बेटा और उसके बाद होंगी हमारी बेटी। पहली हिंदुस्तान की पार्टी बनी है जिसमें राइट टू रिकॉल की व्यवस्था है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें वापस बुलाने का नियम कानून बना हो। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर डेमोक्रेसी में सारी पार्टियां हैं, लोकतंत्र में रजिस्टर्ड, तो पार्टियों के पास औकात है तो कोई भी पार्टी राइट टू रिकॉल लाके दिखा दे, मैं गुलामी लिखवा लूँगा। लेकिन यह पहला दल है कि इस दल का विधायक अगर 2 साल में 2.5 साल में बेहतर काम नहीं करता है तो उस विधायक को वापस बुला लिया जाएगा। चलिए ये दूसरी चीज जान लीजिए, इस दल की और एक खूबसूरती है कि 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति इस दल से चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वो 2 बार जीते या हारे। ये सारी व्यवस्था, इतना डेमोक्रेटिक व्यवस्था मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी पार्टी दल में नहीं है। चलिए अब हमारा एक सवाल और है, अंतिम आरोप है। लोग कह रहा है, जो लोग ये मान रहा है कि मैंने प्रशांत तीसरा, हमारे सवाल से आपको संतुष्टि हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। संतुष्टि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो जवाब देंगे। लेकिन लोग ही कह रहा है कि प्रशांत पढ़े लिखे लोगों को, जैसे पूर्व के IPS, पूर्व के IG, DGP, ये सब लोग को ज्वाइन मतलब हो रहे हैं जनसुराज में। और लोग ये कह रहा है कि पढ़ा लिखा आदमी बड़ा करप्शन करता है, लोग को बुझाने नहीं देता है। देखिए, जहां तक लोगों का ये आरोप, तो जो लोग भी अभी तक दल में ज्वाइन किए हैं, रिटायर्ड IAS रहे हों, IPS रहे हों, आपको जीता जागता उदाहरण, आप केवल रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक नौजवान IPS जिसका नाम आनंद मिश्रा, सिंघम ऑफ असम के सिंघम कहे जाते हैं। जब वहाँ से उनका किसी जिले से उनका दूसरे जिले में ट्रांसफ़र होता है, तो उस इलाके की, उस जिले की लड़कियां, उस इलाके के लोग सड़क पर सो जाते हैं कि इस जिले से आपको नहीं जाने दिया जाएगा। वैसा व्यक्ति जो है रिजाइन कर देता है, अपने उस IPS की नौकरी को लात मारता है और कहता है कि भाई आज जो बिहार में मुहिम चल रहा है, जिस मुहिम का नाम जनसुराज है, जिस जनसुराज के प्रणेता
आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो बिहार को बदहाली से बेहतर करने के लिए निकले हैं। अपने सारे नौकरी, अपने सारे आईपीएस पद को लात मारते हुए आज बिहार के बेहतरी में कदम से कदम मिला के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ और अकेले जो है तमाम जिलों में जाके बिहार को लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों का समूह बन रहा है। पर आज जनसुराज के आपने स्लोगन को नहीं देखा। जनसुराज के स्लोगन को आप देखे होते और बिहार के वे आरोप लगाने वाले जो अशिक्षित जाहिल लोग हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्लोगन है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। आज जितने लोग भी जनसुराज से जोड़ रहे हैं 99% लोग समाज के वैसे अच्छे लोग हैं जिनको समाज ने किसी न किसी रूप से मान्यता दे रखी और उस पर आप उंगली उठाते हैं। उस पर वे लोग विरोधी या विपक्षी लोग, विरोधी का क्या काम है, विपक्षी का क्या काम है? छाल नोचना। तो छाल नोचते रहें, उस छाल नोचने से कुछ होने वाला नहीं है। उनको आभास हो गया है कि 2025 के आंधी तूफान में अब हमारी कुर्सी, हमारी सत्ता, पक्ष विपक्ष सब खत्म हो जाने वाला है, कुछ नहीं बचेगा। जहां देखिएगा वहां जनता मुस्कुराते हुए नजर आएगी, जनता का सुंदर राज दिखेगा। अंतिम दो सवाल, जिसमें पहला ये है कि अन्य दलों में जो टिकट का बंटवारा होता है उसमें आम लोगों में यह संशय रहता है कि पैसा देले हुई टिकट लेके आ गई। तो आपके यहाँ टिकट बंटवारा क्या उसमें पैसा का प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर क्या प्रोसेस होगा? जो संविधान में उसमें क्या है? संविधान का प्रोसेस ये है कि जनता जिस विधानसभा में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, जिस व्यक्ति को भी प्रत्याशी बनाया जाएगा, सिंबल दिया जाएगा, वो इस आधार पर दिया जाएगा कि उस विधानसभा के जितने जनसुराज के लोग जुड़े हुए हैं, जिस व्यक्ति को वहाँ की जनता कहेगी कि ये व्यक्ति जो है इस विधानसभा के नेतृत्व करने के लायक है, काबिल है, उसके काबिलियत के बल पर उसको टिकट दिया जाए। कहीं कुछ बदलाव नहीं होगा, कहीं 1 रुपया का डिमांड नहीं है, किसी तरह का बीच में बिचौलिया नहीं है। सारे 243 सीटों पर हमारे सूत्रधार की नज़र है। कई तरह के सर्वे चल रहे हैं, इंटरनल सर्वे चल रहे हैं, जनता से पूछा जा रहा है, एक एक लोगों से जाना जाएगा चुनाव आने के 6 महीना पहले तक, और जनता जिस पर मोहर लगाएगी वो जनता का प्रतिनिधि होगा। अंतिम सवाल, 2 अक्टूबर फैज अहमद अपने विद्यालय से आवास से निकलते हैं और पूरे अपने काफिले के साथ पटना पहुंचते हैं। उसके बाद उस दृश्य के बारे में, 2 अक्टूबर के मतलब दिन के बारे में क्या कहिएगा? 2 अक्टूबर का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन था। दिन था नहीं, दिन है। और उस स्वर्णिम इतिहास में एक नया इबारत, नया इतिहास और जुड़ गया। वो इतिहास यह है कि 2 अक्टूबर को एक नया दल पैदा हुआ। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता बापू पैदा होते हैं, वहीं 2 अक्टूबर को देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पैदा होते हैं। वहीं इस देश का एक सबसे ईमानदार दल बिहार की धरती पर लोकतंत्र की जननी में पैदा होता है, जिसका नाम जनसुराज है। और आने वाले समय लेता है। महात्मा गांधी के विचारों को चुराना कहाँ है? महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करते हुए दुनिया के तमाम ठगने वाले लोगों को आईना दिखाने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। चलिए खत्म करते हैं। और वाकई इतिहास में यह एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पल है जिसका हिस्सा फैज अहमद बने हैं। बिहार के तमाम लाखों लोग बने हैं, यह एक बड़ी बात है। बाकी अगर इस पार्टी के संविधान में राइट टू रिकॉल है, टिकट बंटवारे का जो यह प्रोसेस बता रहे हैं, अगर सचमुच उस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है तो आप भी कह सकते हैं कि पूरे भारत के इतिहास में एक ऐसी पार्टी बनी है जो परिभाषा के तौर पर लोकतंत्र को कहा जाता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा मतलब चुनी गई सरकार को मतलब जो कहा जाता है। तो ये अगर अवसर जनसुराज दल दे रहा है कि यहाँ की जनता अपने नेता को चुने, अन्य दलों की तरह नहीं कि पटना में सेटिंग हुआ, टिकट ले कोई आ गए और फिर आपके विधानसभा या लोकसभा में थोप दिया गया कि फलाने में आपको चुनना है। तो यह वाकई में एक अलग कह सकते हैं कि विषय है, अलग बात है, और अलग कह सकते हैं कि अन्य दलों से यह एक अलग बात है। अंतिम शराब वाली बात पर हम यह कह के वीडियो खत्म करेंगे
कि शराबबंदी होने के बाद सरकार 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन कैसे कमाती है, इसका हिसाब किताब अगर आपको समझना है तो तमाम जिलों की कचहरी में जाइए, मद्य निषेध के जो जज साहब हैं वहां पर जाइए, और प्रत्येक जिले में लगभग 100 लोग पकड़ के आते हैं, जो अगर 3,000-2,000 रुपया फाइन देते हैं, इस हिसाब से अगर एक जिले से 100 लोग 3,000 रुपया देते हैं और 38 जिले से जो पैसा बिहार सरकार को डेली जाता है वह लगभग 1 करोड़ के आसपास होता है। शराब बंद करके शराब से पैसा कमाने का अगर तरीका आपको सीखना है तो भारत के 29 राज्य में आप बिहार आकर के सीख सकते हैं। बाकी फैज जी से हमारी बातचीत को लेकर के और फिर तमाम सवालों और कह सकते हैं कि आरोपों पर जो इनका जवाब रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।